दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर की एक लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनी पैसालो डिजिटल की तरफ से लेटेस्ट मीडिया अनाउंसमेंट। आइए उस अनाउंसमेंट को स्टडी किया जाए। दिस इज द लेटेस्ट अनाउंसमेंट, डेट 12 सितंबर 2025 शाम के टाइम का ये नोटिफिकेशन है। एंड मैं इसको स्टडी करता हूँ। For acquisition of 45 lakh equity shares of face value 1 each on September 11, 2025। तो दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ने अपनी कंपनी के 45 लाख इक्विटी शेयर्स बाय किए हैं, जो कि बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अपनी खुद की कंपनी के फ्यूचर फॉरकास्टिंग एंड फ्यूचर बिजनेस के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है उनके 45 लाख खुद की कंपनी के शेयर बाय करने से। फर्दर देखें क्या कहती है नोटिफिकेशन। ये ओपन मार्केट से शेयर्स बाय किए गए हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मींस कि प्रमोटर्स ने ये शेयर्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बाय किए हैं और ना कि किसी बल्क या ब्लॉक डील के थ्रू। एंड इस ट्रांजैक्शन से पहले शेयर होल्डर्स की प्रमोटर ग्रुप की टोटल शेयर होल्डिंग इज 15.94 करोड़ एंड आफ्टर एक्विजिशन 16.39 करोड़। तो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया न्यूज़, जो कि रिफ्लेक्ट करता है बढ़िया कॉन्फिडेंस एंड रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। और कंपनी की अगर वेबसाइट भी हम देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए कंपनी की वेबसाइट कुछ इस तरीके की, अवेलेबल, अवेयर एंड अफोर्डेबल। कंपनी का मोटो 3,997 टच पॉइंट्स, 11 मिलियन प्लस लाइव्स टच्ड, 22 स्टेट्स, 22 स्टेट में कंपनी काम करती है, 5 को-लेंडिंग बैंक्स। दिस इज द टोटल। ये कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स जून क्वार्टर 2026, फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के। इसको आप स्टडी करें। 2 सेकंड में इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का न्यू दिल्ली में। आइए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम देखें, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो कि जून क्वार्टर में 48.21 कम हुई थी 50.37 से। एंड इस क्वार्टर, जो नया क्वार्टर आएगा आपका सितंबर का, उसमें बढ़ के निकलेगी, क्योंकि प्रमोटर ने अपने खुद की कंपनी में शेयर्स बाय किए हैं। एफआईआईस की शेयर होल्डिंग 10.38 से कम होकर 8.08 जून क्वार्टर में। एंड डीआईआईस की शेयर होल्डिंग भी कम होकर 10.77 से कम होकर 10.34। तो देखिए दोस्तों, मोस्टली जब भी हम किसी शेयर में निवेश करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कई चीज़ें हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताता है। जैसे आप जून क्वार्टर में देखें, प्रमोटर निकले, एफआईआईस निकले, डीआईआईस निकले, एंड बढ़े कौन? बढ़े रिटेल शेयर होल्डर्स 85,000 से बढ़ के 99,000, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि मोस्टली रिटेलर्स ज़्यादा कुछ फंडामेंटल्स या कोई भी एनालिसिस या स्टडी नहीं करते हैं एंड जस्ट शेयर बाय करने लग जाते हैं, जबकि उसी समय शेयर को प्रमोटर या एफआईआई डीआईआईस उन पे डंप कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स या हम जैसे भाई लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो आइए चार्ट पैटर्न की तरफ अगर हम देखें। देखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न भी सेम वही चीज़ हमें दर्शाता है कि जब भी देखिए मोस्ट ऑफ अधिकतर लोग कहाँ फंसे हैं? इन लेवल्स पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। एंड देखिए यहाँ जो बीता क्वार्टर था, देखिए पूरे इस जितना भी डाउनफॉल ये शेयर में आया, जो कि है नियर अबाउट आपका राउंड फिगर अगर लेते हैं तो नियर अबाउट 35 to 40% जो डाउनफॉल आई, इसमें किसने बाय किया? इसमें केवल और केवल रिटेलर्स ने बाय किया। हर गिरावट में वो खरीदते गए एवरेज करने की स्थिति में, जबकि स्टॉक कभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया ही नहीं। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज तो दूर की बात है, 50 डे एवरेज डे मूविंग एवरेज की बात अलग है। स्टॉक कभी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं आया, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टॉक कितना बेयरिश था। लेकिन ये सभी यहाँ पे बाय करते गए और स्टॉक और नीचे आता गया। एंड राइट नाउ अब ये टाइम आया दोस्तों कि अब शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर प्रमोटर खुद अपने कंपनी के शेयर्स बाय करने लगा। बट यहाँ से यहाँ तक के लेवल्स में जो फंसे हैं, स्टिल दे हैव टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड स्टॉक धीरे धीरे अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है।
एंड प्रमोटर ने भी अपने शेयर खुद की कंपनी के बाय किए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं, देखिए RSI देखिए स्टिल एट नियर अबाउट 80 ओवरसोल्ड रीजन में RSI है दोस्तों। इसमें पोजीशन बनाने की संभावना कुछ इस तरीके से निकाली जा सकती है, जैसे हम पास्ट में भी अगर हम देखें, पास्ट टेल्स मैनी थिंग्स। देखिए स्टॉक अपने जब 200 डे पे आया तो इमीडिएट जिसने बाय किया दे हैव टू वेट। देखिए यहाँ से डाउनफॉल एंड स्लो एंड स्टडी, एंड यहाँ पे बिग पार्टीज ने बाय किया एंड 200 डे मूविंग जब एक बार क्रॉस किया, थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चलने लगा, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चलने लगा, तो एक भीषण रिटर्न इस शेयर में बने, जो कि थे नियर अबाउट 176% के। तो दोस्तों वही चीज़ अभी भी हमें देखने के लिए मिलती है। कोई जल्दीबाजी या कोई आतुरता नहीं होनी चाहिए। ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलने लगा है, कुछ टाइम इसको यहाँ स्पेंड करने दीजिए, एंड स्लो एंड स्टडी अगर ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एंड 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्स्टेंटली चलने लगता है, तो स्लो एंड स्टडी इट विल जनरेट गुड रिटर्न्स, समथिंग लाइक दिस। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए नियर अबाउट ₹65 ग्राउंड लेवल, जो कि एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है इससे निकल के आता है नियर अबाउट 70% का। लेकिन दोस्तों कोई जल्दीबाजी नहीं, स्लो एंड स्टडी पोजीशन अगर आप बनाने की सोचे तो स्लो एंड स्टडी पोजीशन बनाएं, एंड अगर ऑलरेडी किसी के इसमें पोजीशन है एग्जिस्टिंग, तो थोड़ा सा टाइम शेयर को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्पेंड करने दीजिए, एंड उसके बाद आप पिरामिडिंग का सोचिएगा। इस स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।